अब जो ऑपरेशन होने वाला है, अल्लाह अल्लाह, वो ऐसा होगा कि इस बार शलवारें भी नहीं बचनी। मैं आपको बड़ा वाजे बता रहा हूँ, शलवारें भी नहीं बचनी। जाफर एक्सप्रेस में जो शलवारें रह गई थी ना, अब वो भी नहीं बचनी। तो ये आपके क्या ख्याल है, 1500 दहशतगर्द जो है हमारा कुछ बिगाड़ेंगे? आर्मी चीफ ने उठा के वो कहा कि जी हम सुपीरियर नजरिए से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि हमारा नजरिया जो है वो किसी भी भारतीय जो चाणक्य का नजरिया है उससे कहीं आगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक जबरदस्त खिताब था जिससे पता चलता था बड़े के एक आदमी वाकई कुछ करना चाहता है। आई थिंक दिस इज द टाइम दैट द नेशन मस्ट स्टैंड विद हिज विद देयर चीफ। जो इंडिया की चीखें हैं आज, जो इंडिया को मिर्चें लगी हैं, वाह 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 वाह, उससे पता चल रहा है कि ये पैगाम कहां तक पहुंचा है। अभी मसला ये है, इसको कहते हैं मारते जमान खान। मारा है, वो बता भी नहीं सकते कि किस जगह मारा है और कितनी जोर का मारा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी अहमद अब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे रेगुलर और बड़े ही प्यारे गेस्ट मोहम्मद अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, इनसे हम जानेंगे कि जो मौजूदा आर्मी चीफ ने अभी स्पीच की है, उसमें कुछ लोग उसमें अजीब अजीब सी बातें भी करी, लेकिन वो बड़ी जज्बाती किस्म की स्पीच थी जिसमें आर्मी चीफ ने बड़े खुल के बातें की मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक। अब्दुल्ला भाई, स्पीच को आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल आर्मी चीफ की पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी पब्लिक के हिसाब से कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीच को देखने की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो महसूस करने वाली बात है। ये तो दिल से दिल का रहा है और उन्होंने लोगों के दिलों के ऊपर बात की है। ये तो कौम के जज्बात थे जो उन्होंने उनकी अक्काशी की है। बड़े अरसे के बाद मैं कोई ऐसा आर्मी चीफ देख रहा हूँ जिसका दीन के साथ भी लगाव है, जिसका जहाद के साथ भी राब्ता है, कश्मीर के साथ भी है, दो कौमी नजरिए के साथ भी है, इकबालियात के साथ के अंदर भी है और अहादीस के साथ भी है और इसी तरीके से आप कुरान के साथ है। और फिर आप देखें कि किस तरीके से हुकूमत की सपोर्ट भी कर रहे हैं, मुआशी लेवल के ऊपर भी बात कर रहे हैं, मादनियात के ऊपर भी गुफ्तगू कर रहे हैं, ओवरसीज के ऊपर भी नजर रखे हुए हैं, गैर मुमालिक के साथ जो है तिजारत के ऊपर भी बात हो रही है, उनके साथ जो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है वो भी बात हो रही है, खिताई मुमालिक के साथ जो है रवाबित है, इस्लामी मुमालिक के साथ उन्होंने जो अपने जिसको आप कहते हैं डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको भी रखा हुआ है। ये बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, ये बात नहीं है। लोग कहते हैं नए आर्मी चीफ जो आते हैं लोग उनकी जो है वो बात करते हैं, मैं ये बिल्कुल खुशामद के जुमरे में नहीं बात कर रहा, मैं ये हकीकत बात कर रहा हूँ। या तो देखें मैं गलत बात कर रहा हूँ, इसका आउटकम क्या होता है ये एक अलग बात है। आप देख लें कि पाकिस्तान के हवाले से भाई बैंकरप्ट होने जा रहा था, फिर बैंकरप्ट नहीं हुआ, फिर वो डिफॉल्ट हो रहा था, नहीं हुआ, फिर कहा कि जी दहशत गर्दों के हवाले से आप देखें कि दहशत गर्दी के खिलाफ जो है वो कमिटेड है और उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का बलूचिस्तान के ऊपर जो बात की। मैं पहले उस ऑपरेशन पे बात करूं, मैंने आपसे कहा था, आपको याद है कि बलूचिस्तान में जबरदस्त ऑपरेशन होने वाला है, उसके बाद आपने देखा खामोशी है। ये बात नहीं है, खामोशी नहीं है, टारगेटेड ऑपरेशन है। उसके पहले जो दहशत गर्दों के जो सहूलतकार थे, जो उनके टेंटिकल्स थे, जिस तरीके से ऑक्टोपस के मुख्तलिफ हाथ होते हैं, इस तरीके से उनके हाथ जो फैले हुए थे जो बैरून मुल्कों में थे, ताकि पता चला पाकिस्तान के जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो मारखोर बैठे हैं, उन्होंने पहले बैरून मुमालिक जो उन लोगों का खोज लगाया कि इनके सहूलतकारी कौन करता है, कहां से इनको फंडिंग आती है। फिर दूसरा था उसके अंदर मुआशी फंडिंग का, तीसरा था असला लाने का, चौथा उसके अंदर था कि इनके रिश्तेदार कौन कौन है, पांचवा था कि इनके सियासी सपोर्टर कौन है, फिर उसके बाद जो है इनके साथ इनके नजरिए के रखने वाले लोग कौन है। अब आप देखें, फौज ने ये जानबूझ के किया, जिसको दिखाई खब्बी, वो दिखाई सजी और मारी खब्बी, ये उर्फ आम में। अब बड़े मजेदार बात है ये सोचने वाली, इस दौरान में जब लोगों ने ये सोचा जी कुछ नहीं होगा, लोग खुल के मैदान में आए, उन्होंने जो है जबरदस्त किस्म का जो है वो मारंग बलोच और दीगर लोगों के साथ जो है वो, और बीएलए के तर्जुमान बन के जो है वो खड़े रहे, उनको जो है वो दहशत गर्दों के आंसू जो है वो नजर आते रहे, लेकिन शोहदा की फैमिली के आंसू नहीं नजर आए। नतीजा ये हुआ कि ये सारे एक्सपोज हो गए, और जब ये एक्सपोज हो गए तो अब वो
उन्होंने मार्क कर लिया, डेटा पूरा सामने आ गया। अब इनके लिए जो सैटेलाइट की इमेजरी थी, जो फोटोग्राफी थी, जो इंटेलिजेंस के जो हवाले से नेटवर्किंग करनी थी, वो सब कर लिया गया और उनको महसूर कर दिया गया। अब जो ऑपरेशन होने वाला है, अल्लाह अल्लाह, वो ऐसा होगा कि इस बार शलवारें भी नहीं बचनी। मैं आपको बड़ा वाज़े बता रहा हूँ, शलवारें भी नहीं बचनी। जाफर एक्सप्रेस में तो शलवारें रह गई थी ना, जिनको लेने के लिए मारंग बलोच पहुंच गई थी उन लाशों को, अब वो भी नहीं बचनी। अब आप देखें मारंग बलोच कहाँ है, बताइए कहाँ है? बिल्कुल, वो उनको गिरफ्तार किया हुआ। हाँ, यही मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ। ये सारे लोग अभी जो है, अभी इन्होंने बचना कोई नहीं है। तो 1500 बंदों के लिए जो है वो 13 लाख अमरीकी जो भारतीय आर्मी है, वो हम उसको किसी जूते की नोक पे नहीं रखते, उसको किसी हम समझते नहीं है। तो ये आपके क्या ख्याल है, 1500 दहशतगर्द जो है हमारा कुछ बिगाड़ेंगे? यही बात आर्मी चीफ ने भी की बलोचिस्तान थी, यही बात आर्मी चीफ ने भी की है। यही तो आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए, बलोचिस्तान ऐसे ही दे देंगे, हलवा है लोगों के दे देंगे? वो बरी इमाम की बरी इमाम सरकार के मज़ार पे से जो है वो चीजें चल रही हैं। ओ भाई, हेलो, ये कुछ नहीं हो रहा। इस बार इनके साथ बड़ी बुरी होने वाली है। और बलूचिस्तान असेंबली या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली या वफाक के अंदर जो इनके सहूलतकार हैं, जो इनके लिए नरम गोशा रखते हैं, बचना उन्होंने भी नहीं है, बचना उन्होंने भी नहीं है। और अब बाहर भी नहीं भाग पाएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अब मसला यहाँ ये तो हो गया, मैं आप बलूचिस्तान के वाले से इंडिया को देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ओए होए होए, आज जो उनको मिर्चें लगी हैं, आज जो उनका बैंड बजा हुआ है, बां बां कर रहा है भारत। क्यों कर रहा है भाई? दो कौमी नजरिए पे बात हुई, दो कौमी नजरिए पे पिट पिट गया भारत का मीडिया। आज आप देखें वो उछल रहे हैं बेचारे, जैसे तत्ते तवे पे बैठ गए हैं। मसला यहाँ यह है कि उनके साथ हुआ क्या है, उनके साथ बड़ी बुरी हुई है। उनको पहले बांग्लादेश के अंदर जो है वो हमने दो कौमी नजरिया, जिसको खलीज बंगाल में उन्होंने डुबोया था बकौल इंदिरा गांधी के, वो खुद गर्क हो गए वहां उसी जो है, और दो कौमी नजरिया फिर फूट पड़ा। आज हमारी जो सेक्रेटरी खारजा हैं, वो वहां 15 साल के बाद जो हमारे ताल्लुकात सिफारती उनसे खराब हुए थे, उनको दोबारा जो है आज उसके लिए टॉक शुरू हो गई। तो फिर भारत तो चीखेगा। ऊपर से आर्मी चीफ ने भी कमाल कर दिया ना। आर्मी चीफ ने उठा के वो कहा कि जी हम सुपीरियर नजरिए से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि हमारा नजरिया जो है वो किसी भी भारतीय जो चाणक्य का नजरिया है उससे कहीं आगे है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन रखने वाले लोग हैं, अल्लाह रसूल के मानने वाले लोग हैं, हमारा नजरिया मजबूत है। भाई भारतीय जब मर जाता है, उनका जो फौज का सेना का बंदा मरता है, वो तो सीधी सी बात है, मुर्दार हो जाता है। अभी उनका तो शहीद का कॉन्सेप्ट क्या है? शहीद का मतलब है जिंदा हो जाना दोबारा, जो हमेशा जिंदा रहने वाला, दायमी रहने वाला। अब हमारा बंदा शहीद होता है, हम लोग शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन पे बात करते हैं, वो बात करते हैं किसी और के ऊपर। अब जो उन्होंने देखे ना, हमारे शहीद का मामला है और भारत के पास कोई लफ्ज नहीं है, वो अपने लोग जो मरते हैं उनको वो शहादत की बात करते हैं। ओ भाई नॉनसेंस, तुम लोग कहां से शहीद हो गए? तुम्हें किसने कहा कि तुम शहीद हो गए? असल बात यह है कज़ाफ़ी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाइम पे जो हालात हो रहे हैं वो पाकिस्तान तमाम ग्रिप कर रहा है। जो खास तौर पे ये जो ओवरसीज कॉन्फ्रेंस थी, ये इंतहाई अहमियत की हामिल थी। ये तमाम लोग जो है एक तरफा ट्रैफिक का शिकार थे कि वो एक पार्टी, एक मखसूस टोला जो है वो भारत के नजरिए को, भारत की जो सोच और फिक्र और जो भारत की बदकारी है, जो उसकी दहशतगर्दी है, उसको ये प्रमोट करते जा रहे थे। यक के बाद दीगरी जो है वो कर रहे थे। जो बैठ के डिस इन्फो लैब भारत की थी उसके आलाकार बने हुए थे। मेजर गौरव आर्या के यार जो है वो बैठ के बातें कर रहे थे। वो आदिल राजा, वो हैदर मेहदी, वो वजाहत हुसैन, वो शहबाज गिल, वो आप क्या नाम है, आदिल राजा, और वो जो साथ क्या नाम है उसका, मुईद पीरजादा, ये सारे लोग लगे हुए थे
और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, रियासत और फौज को तनकीद करते थे और झूठी बातें बताते थे। जब आर्मी चीफ यहाँ चुनिंदा लोगों के साथ बैठे, 3,000 लोग आए, और ये वो लोग थे जिनमें कई जो थे वो लॉर्ड थे, कई लोग थे जो मुख्तलिफ ऐवाने जो आए थे उनके नुमाइंदगान थे। और इसके ऊपर जब ये पढ़े लिखे लोग थे, जब इनके साथ लॉजिकल गुफ्तगू की, एक पुर ईमान पुर मगज खिताब जिसके अंदर एक जर्नैल नजर आता था, एक सिपह सलार का नजरिया नजर आता था, एक हाफिज एक कुरान बोलता था, एक पाकिस्तानी बोलता था, एक मुजाहिद बोलता था, पता चलता था कि वो एक खिताब है, दिल से जो बात करती है ना, जो मैंने शुरू में कहा कि जो ये सुना नहीं जाता खिताब, ये देखा नहीं जाता, ये महसूस किया जाता है। ये महसूस किया। मैं आपको बताऊं कि फैमिली के साथ बैठा था तो मेरे अहलिया जो है वो कहने लगी कि ये मैं जो, क्योंकि मैंने ये खिताब देख लिया था तो मैं चैनल चेंज करने लगा। तो कहा कि नहीं, चैनल नहीं चेंज करना, मैं देख रही हूँ ये तो बात जो है ये हमारे दिल की कर रहे हैं। ये देखें, मैं वो मेरे घर वाली जो है वो एक सिर्फ हाउस वाइफ है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस्लाम से तो ताल्लुक है, पाकिस्तान से तो ताल्लुक है, गैरत से तो ताल्लुक है, हमियत से तो ताल्लुक है, शुजात से तो ताल्लुक है, बहादुरी से तो ताल्लुक है। तो फिर आप देखें कि ये आम आदमी के, पाकिस्तानी के जो, और फिर वो पढ़े लिखे लोग थे, मोहम्मद कजाफी साहब, बिल्कुल आपने देखा कि वहां माहौल बन गया, नारे तकबीर लगने लग गए, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगे। वरना पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो आपको पता है ज्यादा इस किस्म की नहीं करते, वो जरा अपने जज्बात को कंट्रोल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए कि एक बेहतरीन मामला था। अब ये लोग जब जाएंगे आप देखना, तो ये पाकिस्तान के, तो वो भारत को तो सफ़े मातम है, एक तरफ बांग्लादेश में जो है पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात दोबारा से उस्तवार हो रहे हैं, दो कौमें, दो ममालिक जो हैं, जो कि कौम एक है, वो इकट्ठे होने के लिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो के अंदर जो ओवरसीज हैं जिनके ऊपर भारत ने इन्वेस्ट किया हुआ था, वहां चंद लोगों के जो तहत उन्होंने जिस तरह से उनके जहनों को प्रागंदा किया गया था, वन साइडेड स्टोरी सुनाई गई थी, उसके ऊपर अभी एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये कहा जाता है कि जी बड़ा जबरदस्त वो डॉक्टर आए, और अमेरिकी डॉक्टर, और वो जब वो अमेरिकी डॉक्टर आए, ये वो लोग जो थे वो पहले से ज्यादा हुब्बे वतन होके गए हैं। वजह क्या है? उन लोगों को वन साइडेड प्रोपेगेंडा मिल रहा था, उनको बताया जा रहा था। जब वो यहाँ आए और उनको मुतल्लिका लोगों ने जब ब्रीफ किया, और जब उनके सामने हकायक रखे, जब उनके सामने सबूत रखे, जब वीडियोज रखी, उन लोगों ने कानों को हाथ लगा दिया, और मेरी इतलात के मुताबिक उनकी आंखें नम थी। एक साहब उनमें से हाथ जोड़ के माफी मांग के गए कि हमें माफ करना, हमें तो पता नहीं था कि हम कितने बड़े फितने और कितने बड़े मामले को जो है वो समझ नहीं पा रहे थे। सही ये बात हुई है। अब देखें, इसको कहते हैं टर्निंग द टेबल्स अपॉन। ये तो काया पलट के रख दी, ये तो पांच ही पलट दिया। तो अब मसला ये है, दूसरी जानिब 4 अरब और 10 करोड़ जो है वो इस बार जो है वो उन लोगों ने गैर मुल्कों के से, जो हमारे 1 करोड़ पाकिस्तानी जो तकरीबन 160 ममालिक में मुकीम है, उन्होंने 4 अरब और 10 करोड़ भिजवाया पाकिस्तान, जो कि रिकॉर्ड है। फिच की रेटिंग और ब्लूमबर्ग की रेटिंग में पाकिस्तान की मईशत जो है वो ऊपर जा रही है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि अभी हमें बहुत काम करना है, अभी हमने बहुत जो है वो मनाजिल को तय करना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहली जो शर्त है वो इत्तेहाद है। कश्मीर के ऊपर जो जिस तरीके से बोला कि वो कश्मीर हमारा था, है और रहेगा, और उसके बाद बलोचिस्तान के हवाले से जिस तरीके से बात की, यकीन माने कि एक जबरदस्त खिताब था, जिससे पता चलता था बड़े कि एक आदमी वाकई कुछ करना चाहता है। I think this is the time that the nation must stand with his, with their chiefs, और वो अपनी, हाँ आपके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो लोग जो अपने खून से कुर्बानी दे रहे हैं वो तो आपके हैं,
वो तो बिल्कुल। हमारे हैं, वो हमारे मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं लाजवाब, बड़ा मजा आया। और मजा इसलिए आया क्योंकि आज जो इंडिया की चीखें हैं, आज जो इंडिया को मिर्चें लगी हैं, वाह 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 बिल्कुल। वाह, उससे पता चल रहा है कि ये पैगाम कहां तक पहुंचा है। अभी मसला ये है, इसको कहते हैं मारते जमान खान। मारा है, वो बता भी नहीं सकते कि किस जगह मारा है और कितनी बिल्कुल। जोर का मारा है। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा के ये स्पीच जिस तरह बताई कि बड़ी दबंग किस्म की स्पीच थी और बड़ी बातें भी की, लेकिन हमने देखा कि मौजूदा आर्मी चीफ बड़े कम स्पीच करते हैं, बड़े कम नजर आते हैं। वो जिस तरह दूसरे आर्मी चीफ होते थे फ्रंट पे कम ही नजर आते हैं। लेकिन क्या जरूरत पड़ी स्पीच करने की? स्पीच तो बड़ी दबंग थी, लेकिन जरूरत क्या पेश आई? क्यों आर्मी चीफ को जरूरत पेश आई कि वो स्पीच करें और लोगों से बात करें डायरेक्ट? देखिए, बहुत सारे लोग काफी अरसे से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये मशवरा दे रहे थे और उनके भी जहन में होगा कि जी, गैर मुमालिक के अंदर जो मुकीम पाकिस्तानी है वो बहुत ही मुहिब्बे वतन होते हैं। जरा सी पाकिस्तान को कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो उनके दिल जो है वो परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये बात तो खुद भी उनको अंदाजा थी। जाहिर है, वो कोई मेरी मशावरत या आपकी मशारफ से तो चीफ बने नहीं है, वो अपनी मेहनत से चीफ बने हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो ये उन्होंने पहले वक्त गुजारा, उन्होंने देखा हालात वाकयात, और जब मामलात ठंडे, जिसको कहते हैं ना ठंडी करके खाना, इसका मतलब है कि आर्मी चीफ बहुत एक कूल आदमी है और एक ऐसे इंसान है जो सब्र से करते हैं, वो ठंडी करके खाते हैं और करते वही है जो उन्होंने करनी होती है। इस वजह से मेरा ख्याल है कि इसमें ताखीर हुई, लेकिन ये काम वो पहले भी कर सकते थे। अभी उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया, ये कर लेना चाहिए था। अगर वो कुछ अर्सा पहले करते तो शायद इससे बेहतर होता, और इसलिए उन्होंने किया। उनका खिताब इसलिए जरूरी था मोहम्मद कजाफी साहब, क्योंकि जी। मसला जो है वो आर्मी के साथ है। आपने देखा कि जिस दिन प्रॉब्लम कहां हो रही थी, प्रॉब्लम बड़ी सोचने वाली बात है। जिस दिन वो आर्मी चीफ बन रहे थे, आप मुझे बताएं कि बरतानिया, अमेरिका और दीगर गैर मुमालिक के अंदर कौन लोग थे जो सड़कों पर आए हुए थे? कौन लोग थे जो एहतजाज कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? जबकि उनका मामला, उनका बुग़्ज़ जो था या उनका जो कोई मामला था, वो तो जनरल बाजवा से होना चाहिए था। बिल्कुल। उनका मामला तो इनके साथ था ही नहीं, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। तो फिर बिल्कुल। इनके साथ क्यों उन्होंने 36 का आंकड़ा लगाया? मसला यहाँ यह है कि उनको पता था कि एक हाफिज कुरान आ रहा है, और भारत को मालूम है कि एक आदमी जिसके अंदर वो आर्मी चीफ भी हो और उसके दिल में कुरान भी हो। मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह, उनके मुतालिक भी तो यही प्रॉब्लम था कि वो बिल्कुल। कहते थे ये इस्लामी जर्नैल है। बिल्कुल। बिल्कुल। इस्लामी बिल्कुल। जर्नैल की उनको आग लगी हुई थी, बिल्कुल। तकलीफ होती थी। वो कहते थे कि ओ, इसको ना बनाओ। अमेरिकनों ने आके कहा हाथ जोड़ के वो गुलाम शाह खान को कि किसी को बना दो, इसको ना बनाओ। आप ये बिल्कुल। अंदाजा करें। सही तो फिर बात। अब मसला यहाँ यह है कि ये तो बन गए। जब ये बन गए, इससे पहले ही वावेला शुरू हो गया था, यानी कि तपिश महसूस हो रही थी। उनको बिल्कुल। पता था कि जो आदमी पूत के पांव पालने में, जो आदमी कुरान मजीद का हाफिज है, आईएसआई और एमआई का चीफ रह चुका है, जब वो आर्मी चीफ बन गया तो उसने फिर यही करना है। और फिर पहला दौरा, पहला जो ऑफिशियल दौरा था आर्मी चीफ का, वो कहीं और नहीं था, वो कश्मीर का था। और ये कहा था उन्होंने कि हम घुस के मारेंगे। मैंने बिल्कुल। आपको बताया ना, मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। बिल्कुल। बिल्कुल। इसलिए जरूरत थी कि आर्मी के ऊपर बराह रास्त मगरिब के अंदर बैठ के हमारे तारकीन वतन जो थे वो तनकीद का निशाना बनाते थे, झूठे प्रोपेगेंडे के वो शिकार होते थे, और चंद लोगों के आगे जो है वो यरगमाल बने हुए थे। उन लोगों को ये बावर कराने के लिए जरूरी था कि आर्मी चीफ एक 1-to-1 डायलॉग जो है उसको इनिशिएट करें। और मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई कामयाब मामला था, और इसके असरात आप देखेंगे आने वाले वक्तों में।
बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म का एनालिसिस किया है। जो हमारे आर्मी चीफ की जो तकरीर थी, स्पीच थी, उसका बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस भी किया और साथ हमें वजूहात भी बताई है क्यों वजह पेश आई आर्मी चीफ को सामने आके तकरीर करने की। फिलहाल के लिए नए दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।